ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यार्ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तो यार दिव्यध्वनियो लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय हो। दोषों से मुक्त होकर गुणों की आराधना करने के लिए संसारी जीव को विनय संपन्न बनना आवश्यक होता है। आत्मा के साथ दोष अनादि हैं और आत्मा अनादिकाल से गुणों से तो खाली है। गुण वंदनी है या दोष वंदनी, यह बात एक सामान्य जीव को समझ में आ जाती है तो वह दोषों के प्रति उपेक्षा करता है और गुणों के प्रति अपेक्षा करता है। गुण और दोष ये दोनों परस्पर में विरुद्ध शक्तियां हैं आत्मा के भीतर। दोषों की भी अपनी एक शक्ति है जिसके कारण से संसारी प्राणी को संसार में भटकना पड़ता है। वह वैभाविक शक्ति है। इसकी अनुभूति करते हुए संसारी जीव को सुख दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। हम सभी विनयशील बने तो कैसे बने? तीर्थंकर प्रकृति का बंध विनयशील भावना के माध्यम से भी हो सकता है। यह भावना भी हमारे लिए विशेष रूप से अपने आचार विचारों में समाविष्ट हो जाए तो विनय संपन्न भावना दर्शन विशुद्धि भावना से जुड़कर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संस्कार को प्राप्त करके बंध प्रारंभ हो सकता है। आत्मा को संस्कारित करना है। आत्मा को पूर्व संस्कारों को हटाना है और जो संस्कार देने योग्य होते हैं, देय होते हैं, उनको देना आवश्यक होता है। संस्कार दे तो हम कैसे दें?
समझ समझ करके तो देना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को गुण और दोषों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं, यह ज्ञान यदि आगम से हमारे लिए प्राप्त नहीं होता तो गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्याग करना ये बन नहीं सकता। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, दोषों को ही आत्मा गुण समझ करके, अधर्म को ही धर्म समझकर, दोषों को गुण समझकर, दोष ही आचरण समझकर दोषों का आचरण करने लग जाए तो उन दोषों के प्रति भी एक आदर भाव, एक सत्कार भाव, विनय भाव स्वतः प्रकट होता है। दोषों का आदर करता है और कहता है कि ये गुण ही है, ये उचित है, करने योग्य है और कर्तव्य है कह करके दोषों का आचरण करने लगता है, तो गुणों का जो अभिनय होता रहता है वो पकड़ में नहीं आता। अभिनय पकड़ में नहीं आती। जो दोष है वो गुण समझ में आ रहे हैं और गुणों का आदर मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार कहता कहता वह जब तक अज्ञान अवस्था में रहता है तब तक दोषों को ही गुण समझ करके दोषों की ही विनय करता है। ऐसी परिस्थिति में ज्ञान के अभाव के कारण वह विनय भावना की भी आराधना नहीं कर सकता और दर्शन विशुद्धि तो पूर्व से ही नहीं है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि के बिना विनय संपन्न भावना प्रकट नहीं हो सकती। विनय विनय है, विनय के साथ में विवेक भी होना आवश्यक है। विवेक रहित विनय वो धर्म को पुष्ट नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन को पुष्ट नहीं कर सकता, मोक्ष मार्ग को पुष्ट नहीं कर सकता। वह हमारे लिए आत्मा के विकास करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है, जिनेंद्र भगवंतों ने कहा है, विनय संपन्न होना आवश्यक तो है ही, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना विनय संपन्नता होना या प्रकट होना, उसकी आराधना करना संभव नहीं हो सकता। एक जीव अज्ञानी है और एक जीव ज्ञानी है। एक जीव सम्यक्तवान है और एक जीव मिथ्यात्व दोष से युक्त है। इसमें ज्ञानी तो हम कहेंगे सम्यक दृष्टि जीव को, अज्ञानी कहेंगे मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व दोष से युक्त जीव को। ये दोनों ही यदि मंदिर चले जाएं तो दोनों ही पूजा आराधना में तन्मयता को प्राप्त होते हैं। दोनों की कषाय मंद होती है, दोनों की लेशारूप परिणाम अत्यंत पवित्र होने से मंद कहला सकती। भाव अच्छे हैं, भाव निर्मल हैं, भक्ति के हैं, श्रद्धा के हैं, दोनों की ओर आप दृष्टिपात करके देखेंगे, क्वांटिटी में कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। जो अज्ञानी के पास श्रद्धा भक्ति है वही श्रद्धा भक्ति ज्ञानी के पास है, और ज्ञानी के पास जो श्रद्धा भक्ति है
वही अज्ञानी के पास है। किंतु सिर्फ इतना अंतर पड़ जाता है, एक ज्ञानी होता है और एक अज्ञानी होता है, एक सम्यक्तवान होता है, एक मिथ्यात्ववान होता है। ज्ञान और अज्ञान का ही यहाँ पर फर्क होता है। अज्ञानी श्रद्धा, भक्ति, आचरण, कषाय की मंदता, परिणामों में शुभ भाव, शुभ लेशा, ये सब कुछ रख सकता है, अज्ञानी भी रख सकता है। लेकिन अज्ञानी मिथ्यात्व दोष से बचकर के जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित सम्यक्त्व का लक्षण समझ करके 25 दोषों से रहित होकर के वह श्रद्धा भक्ति के साथ आचरण नहीं करता। पूजा, अनुष्ठान, उपवास, संयम, तप इत्यादि श्रद्धा के साथ तो करता है, लेकिन वह श्रद्धा सम्यक्त्व से रहित होने के कारण वह कार्यकारी सिद्ध नहीं होती। श्रद्धा कार्यकारी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह श्रद्धा मिथ्यात्व की आराधना कर रही है। जीव जब मिथ्यात्व से सहित होता है, श्रद्धावान होता है। श्रद्धा रहित होता है ऐसा भी नहीं, श्रद्धावान होता है, भक्तिवान होता है, ज्ञानवान होता है, लेकिन विवेकवान नहीं होता। ज्ञानवान होता भी है तो शाब्दिक ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान होता है, परमार्थ क्षेत्र का ज्ञान उसके पास नहीं होता। श्रद्धावान, भक्तिवान होना कितना आवश्यक है। श्रद्धावान, भक्तिवान तो सभी होते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक, सम्यक्त्व पूर्वक, सम्यक्त्व की आराधना के साथ जो श्रद्धा बनती है, वह श्रद्धा अलग बात है। और सामान्य श्रद्धा जो सब में पाई जाती है, वह श्रद्धा अलग बात है। हमको किस प्रकार के श्रद्धा को धारण करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, षोडश कारण पूजन करना इत्यादि बातें, ये सभी विवेक के साथ समझना होगा। क्योंकि जैन दर्शन जिस आत्महित की बात करता है, वह दर्शन, जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म है और नाजुक है। हम जिस किसी प्रकार से कर लें, भक्ति कर लें, मंदकशायु हो जाएं, ये बात नहीं चलती, नहीं हो सकती। होता क्या है? होता ये है, श्रद्धा और भक्ति के साथ में विवेक न होने के कारण से हम सम्यक्त्व से वंचित होते हैं और अज्ञान से संपन्न होते हैं। यदि ज्ञान भी होता है तो वह शाब्दिक ज्ञान होता है, वो चिंतनशील नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र पूरा कंठस्थ है, तो पूरा कंठस्थ हो गया इसका अर्थ ये नहीं कि हम ज्ञानी बन गए। तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ हैं, अर्थ की ओर अभी गए ही नहीं। अर्थ की ओर जा करके फिर भाव की ओर तो पहुंचना बहुत दूर की बात, अर्थ की ओर ही नहीं गए हैं, तो वो भाव, समीचीन भाव, सम्यक्त्व सहित भाव, ज्ञान सहित भाव कैसे प्रकट हो सकते हैं? विनयशील होना सबको आता है। एक सम्यक दृष्टि जीव भी विनयशील हो जाता है और एक मिथ्या दृष्टि जीव भी विनयशील होता है। किंतु इन दोनों प्रकार की विनयशीलता में फर्क है या नहीं? बहुत फर्क है। एक विनयशील है, ज्ञानी नहीं है, मिथ्यात्व दोष से युक्त है, तो उसकी आराधना पुण्याश्रव का कारण अवश्य हो सकता है और उस पुण्य का फल भौतिक सुख, स्वर्गीय सुख इत्यादि भी अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। किंतु
परमार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। परमार्थ की उपलब्धि किसको हो सकती है, किसको होती है? तो कहते हैं तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ हो, किंतु तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धान भी हो, श्रद्धा भी हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जो अर्थ के साथ सूत्रों पर श्रद्धान करता है, वह श्रद्धान करने वाला दोषों की उपेक्षा करके ही श्रद्धान करता है। वो चारों ओर से देख लेता है, मेरा जीवन क्या, मेरे आचार विचार क्या, मैंने पहले से क्या किया है, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ भविष्य में, इसका वह विचार करके चिंतनशील हो जाता है। जब चिंतनशील होता है तो उसे समझ में आता है, मुझे विनयशील तो बनना है, विनयशील हूँ, लेकिन इस प्रकार की विनयशीलता से कभी मुझे तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य प्रकृति का बंध नहीं हो सकेगा। हाँ, अन्य प्रकृति पुण्य प्रकृतियों को बंद करना, कुछ प्रकृतियां हैं जो सम्यक दृष्टि को ही बंधती हैं, और कुछ पुण्य ऐसे हैं जो सर्वसाधारण सभी संसारी प्राणी बांध सकते हैं। पुण्य में भी दो प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि जीव को बंधने वाली पुण्य प्रकृतियां अलग हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव को बंधने वाली पुण्य प्रकृतियां अलग हैं। ये पुण्य भौतिक सुख को प्रदान करते, और यह पुण्य भौतिक सुख को प्रदान करने के साथ साथ परमार्थ सुख को प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं। यह पुण्य प्रकृतियां अलग हैं, ये पुण्य कर्म अलग हैं जो सहायक बनते हैं परमार्थ की सिद्धि में भी और भौतिक सुख आदि में भी। वह पुण्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सभी लोग जो पूजन कर रहे हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति में बंध में कारणीभूत दर्शन विशुद्धि की पूजा के साथ साथ हम विनय संपन्नता पूजा की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य है, भावना पूज्य है, पूजा पूजनीय होने से उस भावना का हम आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। लेकिन यह सत्कार करते समय हम किसी न किसी के प्रति उपेक्षा कर चुके हैं, और किसी न किसी वस्तु की हम अपेक्षा कर चुके, सम्यक दृष्टि बन करके। मिथ्या तो दोष की उपेक्षा किए हैं ना, क्या नहीं किए? अवश्य किए हैं। मिथ्यात्व की उपेक्षा की है और सम्यक्त्व की अपेक्षा की है, तो ऐसा तो नहीं है क्या कि मिथ्यात्व की हम उपेक्षा कर रहे हैं तो उसका अनादर हो रहा है, और सम्यक्त्व का आदर हो रहा है। एक साथ ये दोनों, एक तरफ अनादर और एक तरफ आदर, ये दोनों के साथ मोक्ष कैसे मिलेगा? ऐसा विचार करोगे क्या? नहीं, ऐसा विचार नहीं करना। मिथ्यात्व की उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है कि मिथ्यात्व का अनादर है। मिथ्यात्व की उपेक्षा का अर्थ होता है दोषों की उपेक्षा, एक प्रकार की दोष की उपेक्षा। दोष की उपेक्षा हुए बिना गुण की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। यदि दोष की अपेक्षा करते हैं तो गुण की उपेक्षा होती है, तो उस वक्त क्या होता है? गुण का अनादर होता है और दोष का आदर होता है। किसी एक पक्ष में हमें उपेक्षा तो करनी ही होगी, उसके बिना मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो सकती,
मोक्ष मंजिल की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। कभी भी मोक्ष होता है तो मार्ग सिद्धि से ही होता है। मार्ग जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक मंजिल की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो जीवात्मा रास्ते पर ही नहीं लगा वह कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगा। सर्वप्रथम मार्ग पर लगना आवश्यक होता है और मार्ग पर लग कर के ही हर काम करना होता है। आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं एक की उपेक्षा करते ही होंगे ना, मिथ्यात्व की उपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उपेक्षा कर रहे हैं ना। मिथ्यात्व की उपेक्षा ने अनादर नहीं, हेय भाव। दोष मेरे आत्मा के लिए हेय स्वरूप हैं, त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं, और गुण ग्रहण करने योग्य हैं, आदर करने योग्य हैं, वंदनीय पूजनीय हैं, आचरण करने के योग्य हैं। इस प्रकार समझ करके यदि हम दोषों को त्यागते हैं तो अनादर नहीं करते, गुणों का अनादर करते हैं। जिस समय दोषों का त्याग होता है, दोषों का अनादर पूर्वक त्यागा नहीं जाता। ये दोष मेरे नहीं हैं, मेरे लिए ये दुखदायी हैं, ये दोष मेरे लिए सुखकारक नहीं हैं, ये समझ करके दोषों का त्याग और गुणों को ग्रहण करने के प्रति आदर भाव जब आत्मा के भीतर प्रकट होता है, वह सम्यक दर्शन से, नियम से सहित ही होता है। इसलिए विनय को भी, वह विनय जो दोषों से रहित है, वह विनय जो दोषों की विनय से रहित भाव है, वह भावना मोक्ष की प्राप्ति में भी वह मोक्ष का द्वार है कहा है। यानी क्या है? विनवो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा। तो जो विनय मोक्ष का द्वार है वो दोषों से सहित है कि दोषों से रहित है? क्या है? दोषों से रहित है विनय या दोषों से सहित है? रहित है। दोषों से रहित विनय मोक्ष का द्वार है और दोषों से सहित विनय मोक्ष का द्वार नहीं कहला सकता। एक तरफ हम मिथ्यात्व दोष से सहित भी हों और सम्यक्त्व गुण को पालन करने की इच्छा रखते हुए उसको पालन भी कर रहे हों, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक समय में दोषों को भी करना और गुणों को भी करना, ये कैसे संभव है? जीव एक समय में एक ही कार्य करता है, या तो दोषों का करता है या तो गुणों का कर्ता बनकर गुणों को करता है। गुण हमारे लिए सर्व कार्य सिद्धि में सहयोग पहुंचाते हैं और दोष हमारे लिए कोई भी कार्य को सिद्ध करने में बाधक बनकर उपस्थित होते हैं। तो दोषों का त्याग करना और गुणों को भजना ये आवश्यक होने के कारण से ही दर्शन विशुद्धि के पश्चात विनय स्वाभाविक रूप से ही हमारे जीवन में प्रकट होता है। विनय भाव स्वाभाविक रूप से ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि है तो धर्म के प्रति विनय भी ऑटोमेटिक है। सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो प्रथम भावना के प्रति ही अविनय हो रही है। प्रथम भावना सम्यक दर्शन है,
सम्यक दर्शन में निर्मलता है। निर्मलता ही नहीं बल्कि दृष्टि की निर्मलता है। हमारी दृष्टि अत्यंत निर्मल हो चुकी है। सम्यक तो निर्मल है ही, लेकिन दृष्टि में भी निर्मलता आ चुकी है। कैसी निर्मलता कि मैं अकेला एक ही सुखी नहीं हूं। मुझे अकेले को ही सुख चाहिए ऐसा नहीं। मेरे लिए सुख मिल जाए, मैं सुखी बन जाऊं, तो इससे अधिक कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। स्वयं को सुखी बनाने का प्रयास करता है और दूसरे को दुखी देखना चाहता है। दूसरे को दुखी देखना चाहता है। तो इसमें सम्यक दर्शन निर्मल तो हो सकता है, लेकिन दृष्टि की निर्मलता नहीं पाई जा सकती। सम्यक्त्व की निर्मलता के साथ साथ दृष्टि की निर्मलता भी होना आवश्यक है। मैं सुखी हूं तो सारे संसारी प्राणी भी मेरे जैसे सुखी रहे, ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि की निर्मलता है। सम्यक दर्शन को निर्मल रखना 25 दोषों से दूर रख करके होता है, किंतु दृष्टि को निर्मल बना करके रखना यह केवल 25 दोषों से निर्मल रहने से, दोषों से मुक्त रहने मात्र से संभव नहीं है। सम्यक्त्व को तो 25 दोषों से रहित हमें रखना ही है, किंतु अंतरंग में क्या भावना भाने से हमारी सम्यक दर्शन में निर्मलता के साथ दृष्टि की निर्मलता प्रकट होती है, ये स्वाभाविक रूप से हम अनुभव कर सकते हैं। यदि हम सम्यक्त्व से सहित हैं, मिथ्यात्व के दोषों से बचकर जीवन जी रहे हैं, तो दृष्टि की निर्मलता ये है कि सम्यक्त्व का सुख मेरे लिए जैसे प्राप्त हुआ है, वैसे सबके लिए भी यही सम्यक्त्व गुण प्राप्त हो जाए और उससे परमार्थ का लाभ उठा करके संसारी प्राणी आत्म सुख प्राप्त करे, सुखी रहे सब जीव जगत के। कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ये भावना भानी पड़ेगी। सुखी रहे सब जीव जगत के, ऐसा जब हम कहते हैं, भौतिक रूप से सुखी रहे ये दृष्टि रखना चाहिए क्या? परमार्थ दृष्टि से सुखी रहे, धार्मिक दृष्टिकोण से सुखी रहे, ये भाव रखना चाहिए कि भौतिक रूप से सुखी रहे, ये भावना रखना चाहिए। परमार्थ दृष्टि से सभी जीव सुखी रहे, जब ये भावना रखेंगे तो भौतिक रूप से सुखी रहे यह बात कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्योंकि धर्म यदि आत्मा के पास है तो वह भौतिक रूप से दुखी होने नहीं देगा। धर्म हमारे लिए भौतिक रूप से भी सुखी बनाता है और पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो सुखी रखता ही है। धर्म का दूसरा नाम है परमार्थ। परमार्थ सुख यानी सम्यक्त्व का सुख, सम्यक ज्ञान का सुख, सम्यक चारित्र का सुख। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह रत्नत्रय है, रत्नत्रय का सुख जिस जीव के पास होता है वह यही भावना भाता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। जीव घबराते क्यों हैं? भौतिक सुख को प्राप्त करते हैं, भौतिक सुख के सुख सामग्री को एकत्रित करते हैं और उनके संयोग से सुख प्रारंभ होता है और उसका वियोग न हो इसलिए डर बना रहता है। भौतिक सुख सामग्री का
अभाव न हो, वियोग न हो, इसका डर निरंतर बना रहता है। बना रहता है क्या नहीं? आपके घर में कितना सोना है, कितना चांदी है, उस हिसाब से भी डर की भी एक क्वांटिटी अंदर होती है। कम हो तो उसकी चोरी ना हो, कम डरता है। बहुत हो, उसकी चोरी ना हो, बहुत डरता है। तो जितना किलो सोना उतना किलो डर। जितना किलो चांदी उतने ही किलो डर। ये बना रहता है। ये डर क्यों होता है? भौतिक वस्तुओं को लेकर के भयभीत रहता है संसारी प्राणी। मिल नहीं रहा है तो चिंतित रहता है, चिंता भी दोष है। मिला है, बहुत मिला है, भयभीत रहता है, भय भी दोष है। देखो जिनेंद्र भगवान सच्चे परमात्मा, वीतरागी परमात्मा कैसे रहते हैं। उनके पास न भय रूप दोष है, न चिंता रूप दोष है। उनको चिंता भी नहीं, भय भी नहीं, और कोई विकल्प तक नहीं। निर्विकल्प, सदा निर्विकल्प रहते हैं परमात्मा। 18 दोषों से रहित माने जाते हैं। हमको भी 18 दोषों से रहित होना है। रहित होना है, इसलिए दोषों में सबसे बड़ा जो दोष होता है वह कौन सा होता है, उसका आप लोगों को क्या परिचय है? सबसे बड़ा दोष संसार में कौन सा है? मिथ्या तो दोष सबसे बड़ा है। और वह बड़ा है इसलिए दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक संसारी प्राणी को दुखी बनाता रहता है। इसलिए तत्वार सूत्र में आप लोग उच्चारण करते हैं, सप्ततिर मोहनीयस्य। ये सूत्र आया है तत्वार सूत्र में। इस सूत्र का क्या अर्थ है? मिथ्या तो कर्म का बंध जीव करता है अज्ञान के कारण से, और अज्ञानी बनकर के इतना बड़ा, सबसे बड़ा दोष करता है। मिथ्या तो सबसे बड़ा दोष है। इस दोष को करते समय उसके साथ यदि कषाय तीव्र है तो तीव्र अनंतानुबंधी कषाय के साथ वह मिथ्यात्व कर्म को उत्कृष्ट रूप से बांध लेता है। कितना उत्कृष्ट? सप्ततिर मोहनीयस्य, 70 कोटा कोटि काल तक उसका फल भोग सके, इतने लंबे समय तक के फल को बांधता है। दुख देने की शक्ति उसमें होती है, उस शक्ति को बांध लेता है। ये कषाय और किसी दूसरे की नहीं, अपनी ही है। हमने ही अनादिकाल से इस कषाय, अनंतानुबंधी कषाय कर्म को अज्ञानवश बांधा है, अनादि से बांधा है। यह अनादिकाल से इसका संबंध है। आत्मा के साथ कषाय का जो संबंध है वह कब से है? अनादि से है। अभी अभी है ऐसा नहीं, पिछले भव से ये इसका संबंध है ऐसा नहीं। कुछ भवों के पहले से मेरे को अनंतानुबंधी कषाय करने पड़ने लगी ऐसा नहीं। ये कषाय आत्मा के साथ अनादिकाल से चली आ रही है। इस कषाय को जीते बिना हम मिथ्यात्व कर्म के बंध से बच नहीं सकते। जो सबसे बड़ा दोष का उत्पादक मिथ्यात्व कर्म है, उसको जीतने के लिए कषाय को जीतना पड़ेगा। कषाय को कैसे जीते? अनंतानुबंधी कषाय को कैसा जीता जाए?
तो कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने समझाया है उपदेशों में। उसको समझ करके उस प्रकार के भावों से हम रहित हो जाएंगे तो ये भाव दोषपूर्ण भाव हैं, कषाय भाव दोषपूर्ण भाव हैं। इन दोषपूर्ण भावों से यदि हम बच जाएंगे तो बच जाएंगे। उस प्रकार के भाव अब हमारे जीवन में कभी नहीं हो सकते। तो इन भावों को कैसे जीते, ये भाव का परिचय क्या है, कैसा इनको दूर करें अपनी आत्मा से। तो कहते हैं इस प्रकार का वैभव के साथ जो पूजा अनुष्ठान हो रहा है वो वैभव के साथ हो या न हो, यहाँ करें या कहीं भी करें, करते समय इस प्रकार के बाह्य पूजा आदि धर्मानुष्ठान को, संयम आदि धर्मानुष्ठान को, तप आदि धर्मानुष्ठान को, एकासन उपवास इत्यादि धर्मानुष्ठान को भौतिक फल की अपेक्षा को मन में रखकर नहीं करना। अपेक्षा यानी आशा, आशा यानी लोभ, लोभ यानी मोह, मोह यानी वांछा, वांछा यानी अपेक्षा। ये अपेक्षा किधर होना चाहिए? मोक्ष सुख की उपलब्धि हो इस तरफ होना चाहिए या भौतिक सुख की उपलब्धि हो इस प्रकार होना चाहिए? हाँ, आप लोग सभी संकल्प लें आज के दिन, ताकि ये 16 दिन सार्थक बन सके और व्यर्थ न जाए, और पुण्य भी व्यर्थ न जाए, और परमार्थ क्षेत्र का जो सुख मिलना चाहिए उससे हम वंचित न रह सके। इसलिए संकल्प लें, आज से लेकर जिंदगी भर हम ये संकल्प करते हैं। हाथ तो जोड़ो, भगवान से हाथ जोड़ करके या इधर हाथ जोड़ करके, एक ही बात है, हम आशीर्वाद देंगे और भगवान को भी हाथ जोड़ दो। हमारे मन में ये भगवान भौतिक सुख के प्रति ये धर्म, ये पूजा, ये दान, ये अनुष्ठान, ये संयम, ये तप, ये उपवास, ये एकासन, ये व्रत आदि जो भी मैं करता हूँ, इससे भौतिक सुख की मांग करता हुआ कभी नहीं करूँगा। इतना करेंगे आप? अगर इतना कर लिया तो इतने जितने लोग बैठे हैं ना, सबको सम्यक दर्शन हो गया समझ लो। अगर इतनी छोटी बात से बच गए तो सम्यक दर्शन इतना दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है। और सम्यक दर्शन की परिभाषा को बताते हुए उन्होंने कहा, जो निकांक्षित अंग को धारण करते हुए और कांक्षा से बचकर जो धर्म की आराधना के क्षेत्र में आता है और धर्म पालन करने लगता है, उसी के पास सम्यक दर्शन पाया जाता है, ये बताया है। और सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसमें दूसरे नंबर के अंग का नाम लीजिए आप, क्या है? निकांक्षित अंग। निकांक्षित यानी कांक्षा से मुक्त हो करके कोई भी धर्मानुष्ठान करो, त्याग करो, तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, नौमपी करो, कुछ भी करो, लेकिन किस लिए करो? मोक्ष सुख की उपलब्धि के लिए। किस लिए करो? मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए। किस लिए करो? सम्यक ज्ञान की उपलब्धि के लिए। किस लिए करो? सम्यक चारित्र की उपलब्धि के लिए। किस लिए करो? कर्मों के संवर के लिए और निर्जरा के लिए। ये लिख करके रखना। कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा, सम्यक ज्ञान की उपासना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की आराधना, त्याग, तपस्या, उपवास,
ये जो कुछ भी मैं करूँगा केवल आत्म सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए करूँगा। इस प्रकार का जो संकल्प होता है, वह संकल्प हमारी आत्मा को धर्मात्मा बना देता है। ये अनंतानुबंधी कषाय रूप जो भाव हैं, उन भावों को त्याग करने का लक्षण है। किस जीवात्मा के पास अनंतानुबंधी कषाय नहीं? कैसे समझे? कोई लोग कह सकते हैं ये तो केवल ही भगवान से ही पूछना पड़ेगा, समोशरण में जाकर। कोई जरूरत नहीं केवली भगवान। आप स्वयं भगवान बनने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं। आप अपने परिणामों को टटोल नहीं सकते कि हम किस प्रकार से धर्म कर रहे हैं। टटोल नहीं सकते क्या? टटोल सकते। यदि उन परिणामों में परमार्थ सुख के प्रति सारा का सारा अनुष्ठान हो रहा है, पुरुषार्थ हो रहा है, आप धर्म के प्रति इतने अनुरागी होकर के धर्म की आराधना के प्रति इतने समर्पण भाव दर्शा रहे हैं, तो उन भावों के साथ भौतिक सुख की अपेक्षा गौण है क्या प्रधान है? गौण भी नहीं रखना पड़ता और प्रधान भी नहीं रखना पड़ता। परमार्थ सुख की अपेक्षा प्रधान हो जाए, भौतिक सुख तो स्वयं चलता है। भौतिक संपदा स्वयं चल पड़ती है धर्मात्मा के साथ। क्यों? ऐसा क्या जादू है? ऑटोमेटिक कैसे लक्ष्मी हमारे साथ चलने लगती है? प्रश्न उठ सकता है। हमारे साथ लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से छाया के समान। देखो, आप जब रास्ता चलते हैं, धूप पड़ रही है और आपकी छाया धरती पर पड़ी हुई है, आप रुक गए हैं, छाया भी रुकी है। अब आप चलना चाहते हैं, छाया को आदेश देना पड़ता, हे छाया मैं तो चल रहा हूं, तुमको भी चलना होगा। इसी प्रकार एक धर्मात्मा को ये कहना नहीं पड़ता, हे भौतिक सुख मैं धर्मात्मा हूं, चल मेरे साथ, कहना ही नहीं पड़ता। भौतिक ये संपदा स्वयं छाया के भांति हमारे साथ साथ चलती है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों सदा मिल करके ही रहते हैं। वो बहनें हैं दोनों। सम्यक ज्ञान सरस्वती है और भौतिक जो सुख की सामग्री है ये लक्ष्मी है। ये बाह्य लक्ष्मी है। कहा है शास्त्रों में, महावीर भगवान समो शरण में विराजमान थे और उनके नीचे 4 अंगुल नीचे से धरती तक उनके लिए वैभव सारा का सारा दर्शाया गया था देवों के माध्यम से। देव समो शरण की रचना करते हैं। ये समो शरण रूप जो वैभव होता है ये बाह्य लक्ष्मी कहलाता है। ये बाह्य लक्ष्मी है। और अंतरंग लक्ष्मी है केवल ज्ञान। अंतरंग लक्ष्मी है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का सुख अंतरंग लक्ष्मी है। सुख ही तो लक्ष्मी है। जैसे आप पैसे को सुख समझते हैं, सुख का साधन होने से, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा उतना सुख, और जितना पैसा कम उतना सुख भी कम। ऐसी धारणा सामान्य संसार प्राणियों की होती है कि नहीं? अवश्य होती है। तो जितना पैसा उतनी लक्ष्मी अपने पास, बाह्य लक्ष्मी। जिनेंद्र भगवान के समो शरण में यह सारा का सारा जो समो शरण का वैभव होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी ये वैभव नहीं है। उसकी ये छाया है, ये साक्षात नहीं है। साक्षात वैभव तो अलग होता है। इसको देखने से ही पता चलता है कि भगवान महावीर कैसे बैठ कर के उपदेश देते होंगे। उनका अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का दान वे बैठ करके समो शरण में कैसे दान करते होंगे। वे अपने खजाना खोल देते हैं। केवली भगवान
उपदेश देने के लिए कंजूसी नहीं करते, अनंत ज्ञान का खजाना खोल देते हैं और किमिच्छिक दान करना शुरू कर देते हैं। केवली भगवान किमिच्छिक दान देते हैं, चक्रवर्ती भी किमिच्छिक दान देता। किमिच्छिक मतलब जो व्यक्ति मांगे उसको देना। महाराज ऐसा समूह शरण में कहाँ होता है? लेकिन पुण्य भी तो चाहिए ना। आपने केवली भगवान को, हे भगवान मैं भी आया हूँ, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ और निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए कुछ उपदेश दो, भगवान उपदेश नहीं देते। तो कहाँ ज्ञान का दान देते हैं? आए हुए सभी लोगों को तृप्त तो करना चाहिए ना दान दे करके। ऐसा दान नहीं देते। क्यों नहीं दे पाते? वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं। केवली भगवान कभी भी अपने तरफ से कुछ नहीं करते। हमारा पुण्य नहीं है इसलिए केवली भगवान दे नहीं पा रहे हैं। देने के लिए तो भंडार है, ज्ञान का भंडार है। हम पूछ भी रहे हैं लेकिन हमारे पास उपादान पुण्य का नहीं है, हमारे पास अपनी पात्रता, पुण्य की पात्रता नहीं है। तो हजार बात भी निवेदन करोगे तो मिलता नहीं है उपदेश। और कोई कोई भव्यात्मा ऐसा होता है, हाथ जोड़ते ही दिव्य ध्वनि खिरती है, मन की मनोभावना पूर्ण हो जाती है। जैसे राजा श्रेणिक नरकायु का बंद करने के बाद भी उनके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे, हर प्रश्न का उत्तर मिला। और 60,000 प्रश्न पूछे थे और 60,000 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया था। वो सुन करके क्षायक सम्यक दृष्टि बन गई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और भविष्य में जाकर के प्रथम तीर्थंकर इसी भूमि पर होने वाले हैं। अयोध्या में उनका जन्म होगा प्रथम तीर्थंकर के रूप में। ये राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में एक राजा थे जिनका नाम श्रेणिक, और उनको उनकी पत्नी का बड़ा उपकार हुआ था। पत्नी ने इतना बड़ा उपकार किया कि उनके उपकार के कारण से वो तीर्थंकर भी बन गए और सच्चे साधुओं के भक्त भी बन गए, सच्चे देव के भी भक्त बन गए और सच्ची जिनवानी का रसपान करने के लिए प्रतिदिन समूह शरण में जाने लगे। ये देन थी श्रेणी उनके पत्नी चेलनी रानी का उपकार था। ऐसी चेलनी रानी पंचम काल में हो जाए तो घर में कोई भी सबसे बड़ा दोष मिथ्या, तो कोई भी इस दोष को लेकर के जी नहीं सकता। चेलना लानी सम्यक दृष्टि थी और राजा मिथ्या तो दोष से संपन्न था। वो सच्चे देव शास्त्र और गुरु को न समझते हुए उनका स्वरूप से अज्ञान था, स्वरूप ही मालूम नहीं था और कहीं भी कुसंगति में जाकर के भ्रमित होकर के उल्टा सीधा काम कर रहा था। और ये काम ठीक नहीं है, बड़ा ठेस लगता था इसको देख करके रानी चेलना को। और वह मन ही मन कहती थी कि कब इस दोष से मुक्त हो जाए मेरे पति। करुणा बरसती थी पति के ऊपर। और एक दिन ऐसा समय आया, पत्नी निमित्त बन गई और पति ने उस महामिथ्यातु दोष को त्याग दिया। त्यागने के पश्चात वो सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के पश्चात फिर वो भगवान महावीर से जुड़े, नित्य भगवान महावीर के सभा में जाकर वो उपदेश सुनने लगे। उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पत्नी ने भी सहयोग दिया। हाँ, इस प्रकार से भगवान महावीर का समूह शरण में जाकर के नित्य हम उपदेश सुनने के लिए जाएंगे। दोनों जाते थे, दोनों उपदेश सुनने के लिए जाते थे। और उपदेश सुनते सुनते देखो, जो उपकार करने वाली पत्नी थी उनको तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, उनको तो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। उपकार करने वाले उपकार करते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं, मिलता है तो कुछ मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता।
और जिन पर हम उपकार करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। अपने द्वारा दिया गया उपकार का फल भी मिलता है, अपने द्वारा किया गया उपकार का फल भी मिलता है, और वो खुद भी अपने तरफ से फिर और कुछ कमा लेते हैं, चार चांद लग जाता है। ऐसा ही राजा श्रेणी को भगवान महावीर के समोशरण में उपदेश सुनते सुनते एक क्षायोपशम सम्यक्तों को लेकर के समोशरण में प्रवेश किए थे, लेकिन नित्य उपदेश सुनने से, निवेदन करने मात्र से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती थी। शायद इसलिए दिव्य ध्वनि खिरती थी, ये भविष्य में जाकर के मेरे जैसे तीर्थंकर बनने वाला है, इस जीव के लिए बहुत उपदेश देना जरूरी है। उस आत्मा को उपदेश दे दे करके पाप से मुक्त कराया, पाप के बंधनों से छुड़ाया। 33 सागरों नरकायु का बंद हो चुका था, इतना बड़ा पाप कर्म, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक, सागरोपम काल तक पाप कर्म का फल भोगने की योग्यता उसके आत्मा के भीतर आ चुकी थी, और इतने दीर्घ काल तक यातना सहन करना पड़ सकता था। उसमें भगवान महावीर ने उनके ऊपर इतना उपकार कर दिया कि क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो गया। फल स्वरूप क्या हुआ, वो जो दंड मिलने वाला था, जेल में रहने का समय आने वाला था 33 सागरोपम तक, 33 सागरोपम तक दंड भोगने का जो समय उपस्थित होने वाला था, वो दंड माफ हो गया। पूर्ण तो माफ नहीं हो सकता, किंतु कुछ हद तक माफ हो सकता है। वह दंड माफ हो गया। 33 सागर की आयु घट करके हजारों में आ गया, करोड़ों में भी नहीं, लाखों में भी नहीं, हजारों में आकर के ठहर गया। अब वो राजा श्रेणिक इस समय में नरक में है और प्रथम नरक में है। 7वें नरक में जाने वाला जीव प्रथम नरक में चला गया। ये किसकी महिमा थी? सम्यक दर्शन की महिमा थी। किस किस का उपकार था? 2 का उपकार, 3 का उपकार था उनके ऊपर, जिनके ऊपर उन्होंने उपसर्ग किया था। उस मुनि महाराज का भी उपकार था, पत्नी का उपकार तो पहले से ही था, और इसके पश्चात भगवान महावीर का उपकार तो सबसे बड़ा उपकार हो गया। उनके सानिध्य में अगर ये न जाते तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनने का सौभाग्य नहीं लुटा सकते थे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद जो होता है ना, वह या तो केवली भगवान के पाद मूल में या तो श्रुत केवली के पाद मूल में ही इसका बंध प्रारंभ होता है। और राजा श्रेणी को श्रुत केवली नहीं मिले। श्रुत केवली मतलब द्वादशांग ज्ञानी, संपूर्ण श्रुत के वेत्ता, आचारांग, श्रुतकृतांग, स्थानांग, समवायांग इत्यादि ये जो अंग ज्ञान है ना, द्वादशांग के ज्ञाता मुनि महाराज को श्रुत केवली कहते हैं। ऐसे श्रुत केवली का सानिध्य मिलने के पश्चात भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। और यदि उत्कृष्ट सानिध्य मिल जाए तो उत्कृष्ट सानिध्य में तो एक सामान्य केवली भी मिल जाए, चल जाएगा, किंतु राजा श्रेणी को सामान्य केवली नहीं, श्रुत केवली नहीं, सबसे बड़ा उत्कृष्ट बाह्य निमित्त मिल गया। भगवान महावीर मिल गए, तीर्थंकर भगवान मिल गए। भगवान के समोशरण में जाकर के उन्होंने इस प्रकार की तीर्थंकर प्रकृति, जो सबसे बड़ा पुण्य प्रकृति है, उसको बंद किया। ये पुण्य कर्म सम्यक दृष्टि जीवों को ही बंधता है, ये नियम है। इसलिए हमको भी प्रयास करना है कि ये षोडश कारण पर्व की जो ये भावना है, ये पूजा है, ये सम्यक दर्शन के प्रति विनयशील होकर के ये पूजा करना चाहिए। आज विनय संपन्नता है ना, किसकी विनय करोगे? लोगों की विनय नहीं। लोगों की विनय से
तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, बल्कि धर्म की विनय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता। धर्म की विनय करो और धर्मात्माओं की विनय करो, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना पाया नहीं जाता। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्म के बिना, धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं हो सकता और धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता। इन दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ वहाँ धर्मात्मा है, जहाँ जहाँ धर्मात्मा है वहाँ वहाँ धर्म है। ये अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ उष्णता है, जहाँ जहाँ उष्णता है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये जैसे अग्नि के साथ उष्णता का संबंध है, वैसे ही धर्म का संबंध धर्मात्मा के साथ में है। तो विनय करना चाहिए। किसकी विनय करे? दोषों की विनय करे क्या? और दोष का भी यही संबंध है। जहाँ जहाँ दोष है वहाँ वहाँ दोषवान है, जहाँ जहाँ दोषवान है वहाँ वहाँ दोष है। इन दोनों का भी अविनाभाव संबंध होता है। दोषवान व्यक्तित्व का आदर करने से, विनय करने से संसार मार्ग पुष्ट होता है, मिथ्यात्व दोष पुष्ट होता है। और मिथ्यात्व दोष पुष्ट हो जाएगा तो संसार में परिभ्रमण हम अनादिकाल तक करते रहेंगे। अनंत दीर्घ संसार में भ्रमण करने के लिए यदि कोई कारण है तो यह सबसे बड़ा दोष जो मिथ्यात्व दोष है, ये सबसे बड़ा दोष माना गया है। इस दोष को त्यागना है ना? त्यागना है कि नहीं? मिथ्यात्व दोष को त्यागना है कि नहीं? तो त्याग दिया ना अभी। कैसे त्याग दिया? अब धर्म का अनुष्ठान हम किसी भौतिक आशा से कभी जिंदगी में सपने में भी नहीं करेंगे। ये संकल्प लेते हैं? ले लोगे? कितने लोग ले लोगे? अरे भैया सभी सम्यक दृष्टि बन गए। कुछ तो उठा नहीं रहे हाथ। क्या सम्यक दृष्टि नहीं बनना है क्या? उठाओ हाथ। कितने लोग इस प्रकार के धर्म को करेंगे? निर्दोष धर्म को भौतिक सुख की आशा से नहीं करना, क्योंकि वो छाया है, अपने आप साथ चलती है। बाह्य लक्ष्मी छाया के समान। हाँ ठीक है, देख लिया, सभी लोग सम्यक दृष्टि बन गए और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा इस बार का। अगर किसी पूर्वाचार्य को पता चल जाए, जहाँ भी स्वर्ग गति में हो, समंतभद्र आचार्य को पता चल जाए कि उन्होंने रत्नकर्णक श्रावकाचार्य लिखा था और सम्यक्त्व के 8 गुणों का वर्णन किया था। निकांक्षित अंग सभा में रहने वाले सारे सम्यक दृष्टियों ने धारण किया है, ऐसा पता चल जाए कहीं देवगति में हो आत्मा, तो देवगति से ही वो प्रसन्न हो जाएगा। और यही बात यदि आचार्य श्री को पता चल जाए, विनय संपन्नता भावना के दिन सब लोगों ने कामना छोड़कर परमार्थ धर्म को करने का संकल्प लिया था, तो आचार्य श्री कहेंगे सब लोग सम्यक दृष्टि बने थे। सभी लोग सम्यक दृष्टि बन गए आज। अब समझना, टिकट तो तीर्थंकर बनने का कट गया। सम्यक तो प्रथम टिकट है। इस टिकट को लिए बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता और न ही हम संस्कारित कर सकते हैं। मिथ्या दर्शन को धारण करके ये पूजा करेंगे, भावना भाएंगे, तो संस्कार भी नहीं पड़ेंगे। संस्कार भी आते हैं तो सम्यक्त्व के साथ आते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी यदि होता है तो सम्यक्त्व के साथ ही होता है। आपने बहुत बड़ा काम किया आज, बहुत बड़ा काम किया। जितना बड़ा काम किया उतना ही बड़ा मेरा आशीर्वाद है। आप सभी लोगों को तीर्थंकर बनने का अवसर प्राप्त हो, तीर्थंकर बनने का अवसर प्राप्त हो।
लेकिन सम्यक दर्शन धारण करने मात्र से दर्शन विशुद्धि भावना नहीं बन सकती। सम्यक दर्शन तो अपने पास आ गया, लेकिन दृष्टि की निर्मलता होनी चाहिए। दृष्टि की निर्मलता का अर्थ होता है मैं भी सुखी रहूं और दुनिया को भी सुख में रहने के लिए प्रति समय देखूं। मेरे पास जो भी सुख है दुनिया को दे सकूं, ऐसा मेरा जीवन हो। सुखी रहे, जीवो और जीने दो। मैं भी सुख से जीऊं और संसार में रहने वाले ये दुखी प्राणी भी मेरे जैसे सुख से जिएं। इनको मेरे तरफ से कभी दुख न हो और न किसी तरफ से दुख हो। सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। भौतिक रूप से इतना ही नहीं, धर्म से सुखी रहे, धर्म से सुखी रहे, धर्म से सुखी रहे। यदि ये धर्म से सुखी हो जाएंगे तो भौतिक सुख तो ऑटोमेटिक छाया के भांति साथ चलती है। छाया को कहना नहीं पड़ता, हे छाया छाया मैं तो घर जा रहा हूँ, तू भी साथ चल, इस प्रकार कहना पड़ता है क्या? कभी कहा है क्या? तो यदि आप धर्म है, आपके पास धर्म है और यदि आप धर्मात्मा हैं तो भौतिक सुख से ये कहना नहीं पड़ता कि हे भौतिक सुख मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ साथ चलना ना। इस प्रकार अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ दोपहर को आज एक दोपहर में प्रवचन होगा, उसके लिए भी आपको पूरे उत्साह के साथ सबको आना है। जो भी सभा में उपस्थित लोग हैं, दोपहर में समाधि दिवस का आचरण हो रहा है, प्रवचन होंगे, श्रद्धांजलि होगी, विनय संपन्नता भावना है। इस भावना को साकार बनाना है। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति क्या करना है? विनय करना है। और दोषवानों के प्रति क्या करना है? अनादर करना है। क्या? उपेक्षा करना है। उपेक्षा अनादर नहीं कहलाता। उपेक्षा उस बात का त्याग है जिस बात से हमें अपेक्षा करने पर हम भी दोषवान बन सकते थे। उस बात से बच कर के हम अपने को गुणवान बना रहे हैं और गुणवान बनने के लिए हम प्रेरणा दे रहे हैं। आज समाधि दिवस है शांति सागर महाराज का। कुंथलगिरी में उन्होंने 1955 में अगस्त महीने में, यही माह था वो, हाँ 18 तारीख, 18 सितंबर, सितंबर, अच्छा सितंबर में हुआ। सितंबर महीने में समाधि मरण हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्ट आराधना की थी। उसके फलस्वरूप उनका समाधि मरण बहुत अच्छा समाधि मरण हुआ था। समाधि मरण के काल में उन्होंने 36 दिन तक निराहार रह करके समाधि मरण किया था। उत्कृष्ट त्याग और तपस्या उनकी थी और उस त्याग और तपस्या का फल उनको मिल भी गया क्योंकि वो विनय संपन्नशील थे। दर्शन, सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, सम्यक तप की विनय और इन्हीं गुणों को धारण करने वाले धर्मात्माओं की विनय भी वे करते थे। ऐसे उत्कृष्ट विनयशील के धारी शांति सागर महाराज का आज पुण्यतिथि का दिवस है। सबको प्रवचन सुनना है। दोपहर में
सभी महाराजों का प्रवचन होगा। कितने बजे आना है? 2 बजे आना है। 2 बजे आएंगे ना? हाँ, चूकना नहीं। टाइम हो गया है। आज विनयशील विनय संपन्नता भावना है, इसको आप लोगों ने सम्यक्त्व के साथ इसको फेवरेट बना करके अगर पूजा किया है, नहीं फेवरेट के 15 हैं भावनाएं, उसमें से कोई एक भी फेवरेट बना लो और दर्शन विशुद्धि के साथ और दृष्टि की निर्मलता के साथ भावना भावोगे तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संस्कार भी आएंगे। और यही संस्कार जब फलीभूत होंगे, विदेह क्षेत्र में हम जाकर जब जन्म लेंगे तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति का वहाँ बंध भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पंचम काल में न श्रुत केवली है न केवली है, साक्षात हम तीर्थंकर भगवंतों के चरण में बैठ करके इन्हीं संस्कारों के फलस्वरूप कालांतर में तीर्थंकर प्रकृति का हम भी बंद कर सकते हैं। ये कहा है तीर्थंकर भगवंतों ने, सभी जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। कितना अच्छा संदेश है। उन्होंने ये नहीं कहा ए तुम नहीं बन सकते। नहीं, जो पुरुषार्थ करेगा, जो भावनाओं को बढ़ाएगा, तदयोग पुरुषार्थ करेगा, तो निश्चित रूप से वह भी तीर्थंकर बनने योग्य आत्मा होता है। इसमें कोई शंका नहीं। हर भव्यात्मा तीर्थंकर बन सकता है। हर भव्यात्मा परमात्मा बन सकता है। परमात्मा बनना अलग बात है और तीर्थंकर बनना अलग बात है। जो तीर्थंकर बनते हैं वो तो परमात्मा बनते ही हैं, लेकिन जो तीर्थंकर नहीं बन पाए और मोक्ष प्राप्त कर रहे हों तो अरहंत और सिद्ध बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अवश्य बनेंगे। और अरहंत बन गए तो परमात्मा बन गए। एक सामान्य आत्मा परमात्मा बन सकता है, लेकिन एक सामान्य आत्मा तीर्थंकर बन करके मोक्ष चले जाए, जगत उद्धारक बन करके जगत का कल्याण करके, अपना भी कल्याण करके और पर का भी कल्याण करके निर्वाण को प्राप्त हो जाए, तो वह आत्मा सदा सदा के लिए भव्य जीवात्माओं के द्वारा पूजा जाता है। आज देखिए जितने भी मंदिर बनते हैं उन मंदिरों में तीर्थंकरों की प्रतिमा ही हम रखते हैं और पूजा करते हैं। क्या कारण है? मोक्ष तो अनंत मुनि महाराज गए हैं, बहुत सारे मुनि महाराज मोक्ष गए हैं, लेकिन तीर्थंकर बन करके गए हैं क्या? नहीं। सामान्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ तो तीर्थंकर भी नहीं बन सकते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके यदि हम मोक्ष जाएंगे तो तीर्थंकर बन करके ही जाएंगे। इतने सारी आत्माएं इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उनका मंदिर क्यों नहीं बनाते? वो भी अरहंत बने थे। उस अरहंत परमिष्टि को विराजमान करके हम पूजा क्यों नहीं करते? हाँ, वो उपदेश दिए भी हों, दे करके भी गए हों। कई मुनि महाराज केवल ज्ञान के पश्चात भव्य जीवों का कल्याण भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं और मोक्ष जाते हैं। उनका कहाँ हम मंदिर बनाते हैं? मंदिर केवल तीर्थंकरों का ही बनाते हैं। अजितनाथ तीर्थंकर भगवान का मंदिर, आदिनाथ तीर्थंकर का भगवान का मंदिर, महावीर दिगंबर जैन मंदिर, अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर, तीर्थंकरों के नाम से ही मंदिर बनते हैं। क्या कारण है? सोचा है कभी? क्या कारण है? नहीं, समूह शरण ठीक है, समूह शरण में बैठ करके उपदेश दे करके वो चले गए हैं, उसका कारण वो नहीं है। उसका कारण ये है कि देखो अरहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं? 46 मूल गुण होते कि नहीं होते? 46 मूल गुण होते हैं। उत्कृष्ट 46 के 46 मूल गुण के धारी तीर्थंकर होते हैं क्या सामान्य केवली होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो जैन धर्म में उत्कृष्टता की पूजा होती है, अधूराता की पूजा नहीं होती है। उत्कृष्टता की पूजा होती है। हम सदा ही उत्कृष्ट भावना रखते हैं, गुणों में उत्कृष्ट गुणों की पूजा हम करते हैं। जैसे एक आत्मा गुणों में अधिक है तो पहले उनको हम सोचते हैं क्या करना, अधिक लाभ हमको कहाँ है ये ढूंढते हैं।
गुणों की अधिकता के कारण मंदिर तीर्थंकरों के ही बनते हैं और 46 मूल गुणों के धारी उसी तीर्थंकर भगवान को हम बिठाकर पूजा करते हैं। और यदि 46 मूल गुण के धारी तीर्थंकरों की हम पूजा करते हैं तो उसमें गुण कम रहने वाले उनकी पूजा तो ऑटोमेटिक होती है। यदि इनका मंदिर बने, इनकी पूजा करें कम गुण वाले, तो अधिक गुण वालों की पूजा नहीं होगी। अधिक गुण वालों की पूजा करने पर कम गुण वाले की पूजा ऑटोमेटिक होती है। इसलिए तीर्थंकरों के मंदिरों में तीर्थंकर भगवान को ही बिठाया जाता है और आराधना की जाती है। 10:15 बज गया, समय कम पड़ जाता है हर बार, हम जिनवानी बोलते हैं। समापन।